फुल हंगामा रहा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट के मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा आज संसद के दोनों सदनों में देखने को मिला। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर के नारेबाजी की। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष आक्रामक दिखाई दिया। वहीं एक तरफ विपक्ष के नेता सदन के अंदर नारेबाजी करते दिखे तो कई विपक्षी सांसदों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के तेवर बताने के लिए काफी है कि संसद का इस सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहने वाला है। तो लोकसभा और राज्यसभा भारी हंगामे के बीच आज पहले ही दिन स्थगित करनी पड़ी। कल सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी, लेकिन आज तूफानी आगाज हुआ है। दोनों सदनों में लगातार प्रदर्शन, आक्रामकता विपक्ष की दिखाई दी है और जमकर हंगामा भी दोनों सदनों में देखने को मिला। यही कहा गया है सोनम वांगचुक द्वारा कि संवाद तो कायम करे सरकार, लेकिन सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये कि अपने आगे किसी की चलने नहीं देती है। हम लोग मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग छात्र के साथ हैं और हम अभी वॉक करेंगे जंतर मंतर के लिए। यहाँ से जंतर वॉक करके जाएंगे आप लोग? देखते हैं कितना बैरिकेटिंग लगा है। जो स्थिति देखने को मिल रही है जहाँ बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है, बताइए देश के बच्चे अब लाठी खाएंगे? आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश? कई महीनों के बाद जब सत्र चलता है तो दो सदनों के बीच की तमाम जन समस्याओं को लेकर सांसद लोग अपने प्रश्न उठाते हैं और वो सब जनहित, लोकहित और राष्ट्रहित के सवाल होते हैं। और क्वेश्चन आवर नहीं चलने देना, पहले ही दिन हंगामे के भेंट करना, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। उधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में छात्रों के प्रोटेस्ट का मुद्दा आज उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि सरकार दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है छात्रों की आवाज को, आम जनता की आवाज को। सब पोस्ट के समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट। ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है। भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो आप छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हमला है। तो संसद में भले ही विपक्ष की ताकत कम हुई हो, लेकिन विपक्ष के तेवर पहले से ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष संसद में अब अपनी भूमिका में किसी कटौती को तैयार नजर नहीं आ रहा है। आप लोग मुद्दा उठाना चाहते थे, प्रधानमंत्री सॉरी मैम, चलने दीजिए, चलने दीजिए, मैं कमेंट नहीं कर रहा अभी। डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। थैंक यू मैम। तो संसद में भले ही विपक्ष की ताकत कम हुई हो, लेकिन विपक्ष के तेवर पहले से ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष संसद में अब अपनी भूमिका में किसी कटौती को तैयार नजर नहीं आ रहा है।
मुद्दा उठाना चाहते थे प्रधानमंत्री। सॉरी भैया, मुझे चलने दीजिए, चलने दीजिए, मैं कमेंट नहीं कर रहा अभी। डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। थैंक यू मैम। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले आजम खान की यूनिवर्सिटी पर संग्राम छिड़ा हुआ है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अब सूबे में सियासत का नया नैरेटिव तय होने लगा है। एक तरफ सवाल हजारों छात्रों के भविष्य का है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी है और इसी बीच ऐलान हो रहा है कानूनी जंग लड़ने का। हैं, इन्होंने अपने हाथों में तख्तियां ली हुई हैं और यहाँ पर इस तख्ती को लिखकर उस पर लिखा गया है हमारे भविष्य के साथ ना खेले, हमारे शिक्षा के मंदिर को ना तोड़े। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 40 से 38 ऐसी इमारतों को जो RDA है उसने यहाँ पर अवैध घोषित किया है। लेकिन अब स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़ते हैं वो अपना भविष्य बचाने की कवायद के लिए यहाँ पर खड़े हैं। एक तरफ जौहर यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन है, नारेबाजी है, तो दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर हाथ में पोस्टर्स लेकर छात्रों का धरना। ये सब हो रहा है यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए, क्योंकि रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों को अवैध बताते हुए तोड़े जाने की तैयारी है। और इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं आजम खान। आदेश से हम स्टूडेंट्स सब लोग सेमेस्टर ऑफ होने के बाद गए हुए थे। बहुत खुशी के साथ हम लोग अपने घर गए हुए थे। हॉस्टलर जितनी भी लड़कियां हैं, मैं खुद भी उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ, तो इस आदेश ने सर बहुत तकलीफ दी है, बहुत, इतनी कि ये हमारे सपने का आशियाना है। इस इमारत पे किसी एक का नाम नहीं लिखा है। ये जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इन सबके सपने, इन सबकी जितनी भी उम्मीद है, इनके माँ बाप की, मेरे माँ बाप की इतनी उम्मीद है इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। ये हमारा मुस्तकबिल है और हमारे लिए आप आवाज उठाएं, क्योंकि जौहर विश्वविद्यालय, हमारी मांग ये है कि अमर रहेगा। जौहर विश्वविद्यालय जिंदाबाद, जौहर विश्वविद्यालय जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र जो है यहाँ पर अपना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है वो ना हो, प्रशासन इसको गौर से देखे और यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्रों का भविष्य है उस भविष्य को सुरक्षित रखने में यहाँ पर मदद करें। देखिए जरा, PWD की तरफ से लगा हुआ बोर्ड जिस पर लिखा गया कि ये आम रास्ता है, तो वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी का बंद गेट, ये बताने के लिए कि ये आम रास्ता नहीं है। मामले पर विरोध बढ़ता जा रहा है, छात्र भी मैदान में हैं और सियासत भी तेज है। लेकिन सियासी बयान से पहले सुनिए आजम खान के धुर विरोधी क्या कहते हैं। आजम खान के धुर विरोधी और आम आदमी पार्टी से जुड़े फैजल खान लाला का कहना है कि आजम जब सत्ता में थे तो उन्होंने हमारी 40 नक्शा पास दुकानें तोड़वा दी, लेकिन आज सवाल यूनिवर्सिटी का है, सवाल बच्चों के भविष्य का है जो खराब नहीं होना चाहिए। सत्ता में थे तो उन्होंने बड़े जुल्म किए थे, न सिर्फ मेरे ऊपर बल्कि रामपुर के हर कमजोर शख्स के ऊपर जी, और वो सबको मालूम है, सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने लोगों को परेशान किया, बुलडोजर चलाया, हमारी खुद की 40 दुकानें तोड़ दी थी उस ज़माने में। लेकिन आज सवाल आज़म खान का नहीं है, सवाल है जौहर यूनिवर्सिटी के अस्तित्व का। जौहर यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जिसको रामपुर सहित हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने चंदा देकर इस यूनिवर्सिटी को खड़ा किया है, बनाया है। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से पक्ष रखने वाले असीम राजा का कहना है कि RDA की तरफ से DM ने जो कहा है वो निराधार है। सबसे पहली बात तो यह है कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी की हैसियत से जिला अधिकारी जी ने जो ऑर्डर जारी किया है कि 40 में से 38 भवनों को ढा दिया जाए कि उनके नक्शे पास नहीं हैं विधिवत रूप से, ये सब निराधार और गलत बातें हैं। यूनिवर्सिटी के सारे काम संविधान सम्मत हैं, कानून के एतबार से हैं, सारी बिल्डिंग के नक्शे पास हैं और वो उनके पास रखे गए हैं, लिखित भी दिए गए हैं, प्रूफ दिए गए हैं, ज़बानी भी बात की गई, लेकिन उन्होंने उस पर गौर ही नहीं किया। और एक
बात सियासत की करें तो मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लिखा कि इस शासन आदेश के आधार पर भाजपा सरकार चाहे तो बदले की भावना छोड़कर जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा भी आसानी से एक दिन में पास करा सकती है। भाजपा अपने लोगों के लिए इस शासन आदेश को मानती है, लेकिन किसी और के लिए इसे इस्तेमाल न करके हर समाज के छात्रों और उनके परिवार वालों के खिलाफ नाइंसाफी कर रही है। इस जीओ के आधार पर ही भाजपा सरकार ने हजारों भवनों को नियमित करके उन्हें वैध स्वरूप प्रदान किया है। लेकिन इस ट्वीट के बाद शिया धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास नकवी का बयान भी काबिले गौर है, क्योंकि वो कहते हैं कि अखिलेश सिर्फ ट्वीट के जरिए ही प्रतिक्रिया देते हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो एक ऐसा शिक्षा का मंदिर है कि जहां सरकार को कंपाउंडिंग लेकर यूनिवर्सिटी को उसी तरीके से रहने देना चाहिए। मैं सरकार से अपील भी यही करूंगा कि जौहर यूनिवर्सिटी का अगरचे आप ये समझते हैं कि एक परिवार के लोग हैं, तो उस परिवार के लोगों के बोर्ड जो है एक समुदाय के लोगों का अच्छा सा बोर्ड का गठन करके सरकार अपने अंडर में उसको। वहीं सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान भी आ गया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें घोल कर पी जाए। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी की 38 ईंट भी नहीं टूटनी चाहिए। बुजुर्ग हमारे नेता आजम खान साहब ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर के बहुत जद्दोजहद करके यूनिवर्सिटी को खड़ा किया है। और वो यूनिवर्सिटी किसी परिवार के लिए नहीं बल्कि इस प्रदेश के देश के मुस्तकबिल के आने वाले बच्चों के लिए है। और उस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी धर्म बिरादरी के बच्चे पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर जौहर यूनिवर्सिटी का मामला बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ सियासी बयानों से लेकर कानूनी जंग तक की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ छात्र सड़क पर उतरे हैं।